A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 1st of June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Ending Encryption. देखिए, ending का मतलब किसी चीज का खत्म करना, encryption देखो पहले हम encryption को समझते हैं। encryption का जो मतलब होता है codification या इनकोडिंग करना। देखिए जनरली ये जो फीचर है इनक्रिप्शन का आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा। तो इनक्रिप्शन के अंदर होता क्या है कि जब कोई भी सेंडर किसी रिसीवर को एक मैसेज सेंड करता है तो वो एक स्पेसिफिक कोड के अंदर जाता है और उस कोड के अंदर जाकर वो सिर्फ रिसीवर को ही क्या होता है, रिसीवर को ही रिसीव होता है। बीच में थर्ड पार्टी उस मैसेज को पढ़ नहीं सकती है क्योंकि वो कोड के अंदर होता है। तो इस पर्टिकुलर प्राइवेसी फीचर को हम क्या बोलते हैं, इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो फिलहाल एंडिंग इनक्रिप्शन का मतलब हो गया कि जो इनक्रिप्शन जो प्राइवेसी वाला जो फीचर है, जो इन कोडिंग वाला जो फीचर है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ऑन इनफोर्सिंग, इनफोर्स का मतलब करना था किसी चीज को लागू करना फोर्सफुली। ट्रेसेबिलिटी, देखो ट्रेसेबिलिटी का मतलब हो गया डिटेक्शन या जिसको आप बोल सकते हैं आइडेंटिफिएबल, मतलब जिसका पता लगाया जा सके या जिसको डिटेक्ट किया जा सके। ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप, तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो मैसेजिंग एप्स है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया और बहुत सारी ऐसी मैसेजिंग ऐप है, तो उसके अंदर एक फीचर आता है इनक्रिप्शन, राइट। तो कहीं ना कहीं उस इनक्रिप्शन प्राइवेसी फीचर को खत्म करने की बात की जा रही है। सरकार बार बार उसको खत्म करने की बात पर अड़ी हुई है। एक्चुअली में ये जो एक कन्फ्लिक्ट हुआ व्हाट्सएप और जो गवर्नमेंट के बीच में है, एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इस एडिटोरियल में यही स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड बी अटेंटिव, और बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। देखिए बेयरली, बेयरली का मतलब हार्डली। Barely a day before the information technology intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021, ये हमारा क्या है, जो हमारा डिजिटल मीडिया को पूरा का पूरा जो कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रोल करता है उसकी बात की जा रही है। तो एक डिपार्टमेंट है जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, उसको उसको मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने बियरली अ डे बिफोर, एक दिन पहले ही, केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू फोर्स, किसी चीज का अस्तित्व में आना, केम इनटू फोर्स, अस्तित्व में आना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने एक दिन पहले ही, मतलब ये क्या हुआ था, मतलब अगर बात की जाए तो उसके तहत कुछ गाइडलाइंस थी, कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो कि अस्तित्व में आए। तो क्या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है, केम इनटू फोर्स, मतलब उसने कोई गाइडलाइंस क्या किए होंगे, गाइडलाइंस इंप्लीमेंट किए होंगे व्हाट्सएप को लेकर। तो क्या हुआ एग्जैक्टली देखते हैं। व्हाट्सएप मूव्ड, तो जैसे मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने कुछ गाइडलाइंस व्हाट्सएप के लिए जारी जारी की होगी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला होगा। तो व्हाट्सएप उससे क्या हो गया, उस बात से व्हाट्सएप नाराज था या व्हाट्सएप उस बात को अग्री नहीं करता है। तो क्या करता है व्हाट्सएप, मूव टू दिल्ली हाई कोर्ट, और व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया अगेंस्ट द रूल। और जो रूल मतलब व्हाट्सएप को फॉलो करने के लिए बोला गया, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत व्हाट्सएप को जो रूल फॉलो करना था, व्हाट्सएप उस रूल को फॉलो करने से मना कर दिया और वो हाई कोर्ट में चला गया। इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हाई कोर्ट में चला गया स्पेसिफिकली दैट वन। और वो रूल क्या था जो कि उसको फॉलो करने के लिए बोला गया था स्पेसिफिकली, मतलब खास तौर पर वो रूल क्या था, दैट मैंडेट्स। मैंडेट्स का मतलब किसी चीज को मेक इट लीगल, वैधिक बनाना यानी वैधानिक बनाना, किसी चीज को कानूनी बनाना। दैट मैंडेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, देखो इंटरमीडिएरी का मतलब होता है मध्यस्थ, बीच में जो मतलब मध्यस्थता क्या करता है, स्थापित करता है।
सिग्निफिकेंट का मतलब होगा मेन। सोशल मीडिया यहाँ पर यूज किया गया है व्हाट्सएप के लिए, तो व्हाट्सएप के लिए क्या यूज किया है, प्रोवाइडिंग सर्विस प्रिलिमिनरली, प्रिलिमिनरली मतलब मेनली in the nature of messaging and shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resource as may be required by the judicial order। देखिए अब हुआ क्या है, मतलब अब व्हाट्सएप ने किस चीज का, व्हाट्सएप ने किस चीज का डिसएग्रीमेंट किया है, व्हाट्सएप ने किस चीज को माना नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, जो व्हाट्सएप का एक इनक्रिप्शन जो एक प्राइवेसी फीचर है उसको क्या करना चाहती है, उसको एंड करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप ने इस बात का हवाला दिया, मैंडेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विस, और जो व्हाट्सएप वो क्या करे, मैसेजिंग ऐप है, शेल इनेबल, और अगर इस इनक्रिप्शन वाले प्राइवेसी के फीचर को अगर क्या कर दिया जाता है, डिक्रिप्ट कर दिया जाता है, या इसको डिसेबल कर दिया जाता है, या इसको एंड कर दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑरिजिनेटर। ऑरिजिनेटर मतलब इससे पता चल जाएगा जिस बंदे ने इस मैसेज को भेजा है, जो बंदा इस पर्टिकुलर मैसेज का ऑरिजिनेटर है, द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स रिसोर्स एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द जुडिशियल ऑर्डर, और जो भी कानूनी मतलब जो भी ऑर्डर होगा तो उसके अंदर क्या होगा, किसी ने भी किसी को कोई भी मैसेज भेजा होगा तो उसका क्या है, उसका पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जो लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो उनका जो प्राइवेसी है उसके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। जब भी चाहेगा कोई जुडिशियल ऑर्डर आएगा तो उनकी प्राइवेसी को क्या कर दिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा। तो ये बात किसने प्रेजेंट की है, ये बात व्हाट्सएप ने की है। तो व्हाट्सएप इस बात से अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करता है और वो हाई कोर्ट में चला गया इस बात को लेकर कि जो इंक्रिप्शन का जो प्राइवेसी फीचर है उसको खत्म करने की बात कर रहे हो, तो ये एक सही स्टेप नहीं है, ये गलत है। लेकिन सरकार जो है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो लगातार इस बात पे बनी हुई है कि उनको इस बात का राइट होना चाहिए कि वो इंक्रिप्शन को एंड कर सके और मैसेज को रीड आउट कर सके। तो लेकिन अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने भी कुछ रीजंस दिए कि वो क्यों ऐसी बात कर रही है, वो आगे हम इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे। बी अटेंटिव, देखते हैं। गिवन, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसीडर करना हो गया द स्पेसिफिकेशन that a significant social media intermediary is one with more than 50 lakh registered users। और जहां तक अगर बात की जाए गिवन द स्पेसिफिकेशन, मतलब अगर ये स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए जो कि इंक्रिप्शन को लेकर है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर अगर बात की जाए एक प्राइवेसी फीचर है जिसके अंदर जो सेंडर जब कोई पर्टिकुलर मैसेज को भेजता है तो कोड के अंदर जाता है और रिसीवर को रिसीव होता है, थर्ड पार्टी उस मैसेज को रीड नहीं कर सकती है। तो अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के ऊपर कम से कम मतलब 50 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं व्हाट्सएप को यूज करने वाले। व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी अफेक्टेड, और अगर कहीं ना कहीं अगर उसके इंक्रिप्शन को क्या कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप की जो मैसेजिंग जो ऐप है उसकी जो सर्विस है उससे डेफिनेटली अफेक्ट होगा, उसको प्रभावित होगी। व्हाट्सएप कंटेंशन, कंटेंशन का जो मीनिंग होता है आप जिसको बोल सकते हैं, कंटेंशन का मीनिंग होता है डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी, विवाद या विवादास्पद जिसको बोलते हैं विवाद। तो व्हाट्सएप का जो विवाद है वो क्या है, इज दैट फॉर द कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है किसी चीज को अबाइडेंस या ऑब्लिगनेंस, देखो ऑब्लाइज करना यानी बाध्य करना या किसी का अनुपालन करना। तो व्हाट्सएप का जो एक कंटेंशन है, विवाद है, वो क्या है, कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब हो गया अनुपालन करना, एंड ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है डिटेक्टेबल, जिसको मतलब पता लगाया जा सके। इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस। देखिए अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि डिमांड कर रही है कि उनको इस बात का राइट दिया जाए कि वो इंक्रिप्शन को डिकोड कर सके और इंफॉर्मेशन को पढ़ सके, तो व्हाट्सएप इसी बात को लेकर क्या है, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंशन में है। कंटेंशन में यही विवाद बना हुआ है और व्हाट्सएप को कहा जा रहा है कि आपको इसको अनुपालन करना होगा, आपको हमें वो राइट देना होगा जिससे कि हम मैसेज को डिकोड कर सके और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सके। तो कहीं ना कहीं अगर व्हाट्सएप ने इस बात का बोला कि अगर इस चीज का पालन किया जाता है कि अगर इंक्रिप्शन को एंड कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, इट
विल हाउ टू ब्रेक, तो व्हाट्सएप को क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। इट्स एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब हो गया, जस्ट इमेजिन करें कि अगर ए ने बी को मैसेज भेजा है तो उसमें क्या होगा, जो ए और जो बी है तो वो मैसेज सिर्फ ए और बी के बीच में ही डिलीवर होगा, यानी ए ने जो मैसेज भेजा है वो सिर्फ बी ही उसको रीड कर सकता है, थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी वाला जो फीचर है इंक्रिप्शन, उसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर वो राइट देती है। अगर व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स है जो हमारा, अगर उसको ये राइट देती है तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो यूजर्स है जो कि व्हाट्सएप को यूज करते हैं उनकी प्राइवेसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एंड दैट अलाउज, और ये क्या होगा, इससे क्या होगा, अलाउज मैसेज टू बी रीड ओनली बाय द सेंडर एंड रिसीवर। और जो इंक्रिप्शन जो एक प्राइवेसी जो फीचर है व्हाट्सएप के अंदर, ये हमें इस बात के लिए इनेबल करता है कि मान लो जो भी मैसेज, मान लो जिसने भी वो मैसेज भेजा है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहता है, सीक्रेट रहता है, थर्ड पार्टी उसको रीड नहीं कर सकती है। तो व्हाट्सएप ने बार बार इस बात का हवाला दिया है कि हमें कहीं ना कहीं जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, जो हमारी सरकार है वो सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि उनको इस बात का राइट होना चाहिए कि वो किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट, मतलब जो कोई भी ऐसा मैसेज जो कि इनक्रिप्टेड है उसको डिकोड किया जा सके, उसको पढ़ा जा सके। कुछ कुछ रीजंस की वजह से, वो रीजंस आगे वाले स्लाइड में हम स्टडी करेंगे। सो आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है, अच्छे से समझ आ गया होगा। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट, इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, केम इनटू फोर्स का मतलब था केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब अस्तित्व में आना। अब यहाँ पर जो है ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, दैट यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इससे पहले आपका एंटीसीडेंट दिया गया वन, जो कि आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने मैंडेट्स यूज कर लिया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया तो इसके बाद इसलिए आपने अपने प्रेपोजिशन के बाद आपने जीरंड यूज कर लिया। V1 प्लस ing होता है। गिवन के साथ जब भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका मतलब होता है कंसीडर करना, राइट। इस बात को कंसीडर करते हुए वुड बी क्लियरली अफेक्टेड, देखो वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। ये अफेक्टेड हो गया। टू बी रेड, ये भी आपका टू बी, देखो ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया रीड रेड रेड। अगर बात करें, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब सेकंड स्लाइड को स्टडी करते हैं, इट्स आर्ग्यूमेंट। और जहां तक अगर व्हाट्सएप की बात की जाए तो व्हाट्सएप का जो आर्ग्यूमेंट है इज दैट, वो आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट इंक्रिप्शन फीचर, जो कि व्हाट्सएप का जो एक प्राइवेसी फीचर है, अलाउज फॉर प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड ब्रेकिंग इट। मतलब ये जो इंक्रिप्शन जो प्राइवेसी फीचर है व्हाट्सएप का, वो क्या करता है, वो जो यूजर्स है उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी प्राइवेसी को क्या करता है, सीक्रेट बनाकर रखता है, एंड ब्रेकिंग इट। और अगर इस इंक्रिप्शन को ब्रेक कर दिया जाता है, इट वुड मीन अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। वायलेशन का मतलब हो गया उल्लंघन करना, और कहीं ना कहीं अगर इसको ये जो इंक्रिप्शन है, अगर इस इंक्रिप्शन को ब्रेक कर दिया जाता है, उसको डिकोड कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो यूजर्स जो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो सीक्रेसी है, उनका क्या होगा, वायलेशन होगा, उसका क्या होगा, उल्लंघन होगा, जो कि गलत बात है। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, लेकिन जो सवाल है वो पूछा जाना क्या, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड whether the traceability guidelines by breaking encryption are vital का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होना, to law enforcement in cases of harmful content। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पुट किया जा रहा है कि यार ट्रेसेबिलिटी का मतलब किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज को ट्रेस करना, मतलब जो हार्मफुल कंटेंट है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस कंटेंट है, क्या उन कंटेंट का ट्रेस करना, मतलब जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन कंटेंट को ट्रेस करना, क्या ये जो इंक्रिप्शन ब्रेक है, क्या ये जरूरी नहीं उस केस के अंदर। मींस क्या बोला गया है, whether the traceability guidelines by the breaking encryption are vital। क्या मतलब ये जो अगर बात की जा रही है ट्रेसेबिलिटी और इंक्रिप्शन को ब्रेक करने की बात की जा रही है, वाइटल है, मतलब क्या जरूरी है।
टू लॉ इन्फोर्समेंट, कानून को लागू करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल कंटेंट होते हैं जिससे कि क्या हो सकता है, जो पब्लिक डिसऑर्डर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, वायलेंस हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो कि देश की अखंडता या अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हार्मफुल जो कंटेंट है, क्या उनकी ट्रेसेबिलिटी जरूरी नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और रिलीज बाय द मिनिस्ट्री, a release by the Ministry of Electronics and IT has said, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है उसने क्या किया है, एक रिलीज मतलब एक नोट निकाला है, उसमें कहा है दैट द ट्रेसेबिलिटी measures will be used by law enforcement as the last resort। उन्होंने इस बात का कहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसने इस बात को बोला है कि अगर हमें इस बात का राइट दिया जाता है कि हम किसी भी जो व्हाट्सएप के जो मैसेज है उनको इनकरप्ट किया उनको क्या उनके इंक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सके, तो हम इसको लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज करेंगे। लास्ट रिजोर्ट का मतलब सहारे के तौर पर। ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे मैसेजेस को क्या करेंगे, डिकॉर्ड करेंगे और सभी मैसेजेस को पढ़ेंगे। वो मैसेजेस, वो हार्मफुल कंटेंट, मतलब जो सिर्फ हार्मफुल कंटेंट की बात की जा रही है, जो क्या कर सकते हैं, खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हीं कंटेंट को क्या किया जाएगा, डिकॉर्ड किया जाएगा। उन्हीं कंटेंट को क्या किया जाएगा, उन्हीं के इनक्रप्शन का जो प्राइवेसी फीचर है उनको ब्रेक किया जाएगा। सिर्फ इसको लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज किया जाएगा, एक आखिरी सहारे की तरह यूज किया जाएगा। विल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन। और इस जो इनक्रिप्शन को ब्रेक करने का जो इनक्रिप्शन को ब्रेक करने का जो एक काम है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही किया जाएगा। और वो कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन होगी जिसके अंदर जो इनक्रिप्शन है उसको डिकोड किया जाएगा? कैसे? सच एज, कौन कौन से वो केसेस है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव के लिए, अगर बचाव की बात की जाएगी तब उसका यूज किया जाएगा। डिटेक्शन, छानबीन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ओके, प्रोसिक्यूशन के लिए, अभियोग चलाने के लिए, मतलब अभियोग चलाने के लिए अगर बात की जाए, या फिर मुद्दा चलाने के लिए, प्रिकॉशन, ओके, और पनिशमेंट दंड के लिए। एंड ऑफेंस, ऑफेंस मतलब क्राइम हो गया रिलेटेड टू द सॉवरेनिटी। देखो सॉवरेनिटी का जो मीनिंग होता है ग्रेटनेस या सुप्रीमेसी, जिसको बोलते हैं प्रभुता। हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश, उसकी जो प्रभुता है, उसके अगर उसको नुकसान पहुंचता है, या इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब हो गया अखंडता, जिसको आप बोल सकते हैं यूनिटी एंड होलनेस, अखंडता, अगर उसको कुछ खतरा होता है तो उसको बचाने के लिए इस पर्टिकुलर फीचर को यूज किया जा सकता है, इनक्रिप्शन को ब्रेक किया जा सकता है। एट द सेम टाइम, और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, या चाइल्ड के केस में जिसको सेक्सुअल अब्यूज किया गया, जिनको बहुत ज्यादा सेक्सुअली टॉर्चर किया गया है, उन केसेस में यूज किया जाएगा। और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट का मतलब हो गया जेल के अंदर। देखो मतलब इम्प्रिजनमेंट मतलब, और जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और जेल से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों के अंदर इनको यूज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब जो आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप को इस बात को क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर हमें आप इस बात का राइट देते हो कि इनक्रिप्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक मैसेज को रीड किया जाएगा। जो यूजर्स है उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हम तो सिर्फ इसको लास्ट रिजोर्ट की तरह यूज करेंगे, आखिरी सहारे की तरह यूज करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में यूज किया जाएगा, चाहे वो प्रिवेंशन को लेकर हो, डिटेक्शन को लेकर हो, इन्वेस्टिगेशन को लेकर हो, ओके, प्रोसिक्यूशन को लेकर हो, पनिशमेंट को लेकर हो, या सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ हमारे जो कंट्री की है अखंडता या प्रभुता के लिए हो, या फिर सेक्सुअल अब्यूज की बात की जाए, या फिर इम्प्रिजनमेंट के लेकर बात की जाए, तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर इस जो इनक्रिप्शन है उसको ब्रेक किया जा सकता है। द असर्शन सजेस्ट, असर्शन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कथन, कथन आप जिसको बोल सकते हैं सजेस्ट, और ये जो कथन गया वो इस बात को सजेस्ट करता, सुझाव देता है दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विद द पुट्टस्वामी judgment with the clarify that and any restrictions to the right to privacy must be necessary, proportionate and include safeguard against abuse। देखिए तो कहीं ना कहीं
जो मतलब ये जो असेशन दिया गया है, ये जो सरकार की तरफ से ये जो एक कथन दिया गया है, ये कथन किस हवाले से दिया गया है कि जो पुत्तस्वामी जो कि जज थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई किया था, क्या एनी रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी भी तरह की बाधा अगर होती है किसके अंदर, राइट टू प्राइवेसी, हमारा जो राइट टू प्राइवेसी होती है उसके अंदर किसी भी तरह की बाधा होती है, मस्ट बी नेसेसरी, वो जरूरी है, मस्ट बी नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब हो गया सिमिलर या रेलेवेंट, इक्वल, इंक्लूड सेफ गार्ड एंड अगेंस्ट अब्यूज, मतलब अब्यूज को रोकने के लिए अगर किसी भी तरीके से अगर प्राइवेसी की अगर बात की जाती है तो उसमें प्राइवेसी को क्या है, उसमें प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता बल्कि क्या किया जाता है, मतलब जो अब्यूज होने वाला है या आप जिसको कह सकते हैं कि मान लो अगर कि पब्लिक डिसऑर्डर की अगर बात की जाए, अगर वो बहुत ज्यादा खराब होने वाला है तो कहीं ना कहीं मतलब उसको उनको रोकने के लिए मतलब ये जो डिकोड वाली अगर बात की जा रही है, इंक्रिप्शन वाली बात की जा रही है, तो इसको क्या किया जा सकता है, उसको यूज किया जाना चाहिए, ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेफ गार्ड के लिए, सेफ गार्ड का अगर प्रोटेक्शन के लिए और डिफेंस के लिए जरूरी है। तो सरकार मतलब सरकार ने इस बात का हवाला दिया है कि ये सारी के सारी जो स्पेसिफिक सिचुएशन है, अगर इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर अगर इन मतलब अगर इस जो इनक्रिप्शन वाला जो फीचर है अगर इसको यूज कर लिया जाता है तो ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? सेफ गार्ड के लिए जरूरी है, अगेंस्ट अब्यूज, मतलब बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, जिससे कि हमारा जो पब्लिक जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली क्या ना हो, वो मिसमैच ना हो, डिसऑर्डर में ना चला जाए, तो ये जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे ये सेकंड स्लाइड हो गया आपका, आई होप आपको समझ आया होगा। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं अलाउस, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, राइट। इसके बाद अब टू बी आस्क्ड, देखो टू बी हो गया आपका इंफिनिटिव और उसके बाद आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, हैज सेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, विल कम आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, क्लैरिफाइड आपका V2 हो गया यानी पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, और मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि क्या होता है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करता है। जो ग्रीन कलर में है वो सारे के सारे आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। बट द गवर्नमेंट, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, बट द गवर्नमेंट एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, जैसा कि मतलब अगर बात की जाए ये जो कानून है ऑलरेडी हमारे मतलब ऑलरेडी जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब वो कानून कैसे है? कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस, गवर्नमेंट चाहे तो सीक का मतलब ढूंढना, देखना, एक्सेस टू द इनकरप्टेड डाटा, कि अगर सरकार को अगर जरूरत पड़े तो वो क्या कर सकती है, उस इनकरप्टेड जो डाटा है जो कि कोड के अंदर दिया गया है उसको क्या कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है, उसको देख सकती है अंडर सेक्शन 69(3) ऑफ आईटी एक्ट। मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट को यूज कर अगर सरकार चाहे तो उस इनकरप्टेड जो डाटा है उसको देख सकती है। एंड रूल्स 1713 ऑफ 2019 सर्विलेंस रूल्स, ये एक पर्टिकुलर एक्ट है, इस एक्ट के तहत अगर सरकार चाहे तो यानी ये जो पर्टिकुलर रूल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर सरकार चाहे तो मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट को यूज करके वो इनकरप्टेड जो डाटा है उसको देख सकती है। दैट रिक्वायर्स intermediaries to assist with decryption with when they have the technical ability to do so। और इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत वो क्या कर सकते हैं, जो भी इंटरमीडिएरीज है, इंटरमीडिएरीज का मतलब मध्यस्थ, मतलब यहाँ पर मान लो जो भी एप्स की बात की जा रही है, जो सोशल एप्स की बात की जा रही है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको असिस्ट करना पड़ेगा, सरकार को मदद करनी पड़ेगी सरकार को विद डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब हो गया डिकोड करना या कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब जो भी मैसेज है उनको क्या करना पड़ेगा, अगर सरकार चाहे तो मतलब वो क्या कर सकती है, जितने भी जो इंटरमीडिएरीज हैं, जो पर्टिकुलर जो एप्स यूज करी, सोशल वेब जो सोशल एप्स हैं, उन पर्टिकुलर सोशल एप्स को क्या कर सकती है, उनसे हेल्प मांग सकती है, और उन पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स को हेल्प करना पड़ेगा गवर्नमेंट का, क्या करने के लिए, डिक्रिप्शन करने के लिए, यानी जो पर्टिकुलर मैसेज है उसको नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, when they have the technical ability to
do and when the law enforcement has no other alternative। और जब सरकार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा तो उस केस में मतलब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर मैसेज को नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सरकार की मदद करनी होगी। डिसाइड्स, ये मतलब ये किसके तहत है, ये उस पर्टिकुलर अंडर सेक्शन 693 के तहत की बात की जा रही है। डिसाइड्स, इसके अलावा इट कैन स्टिल सीक अन इनक्रप्टेड डाटा। इनक्रप्टेड का मतलब हो गया, देखो अनइनक्रप्टेड का हो गया मतलब देखो अनसिक्योर एंड क्लियर टेक्स्ट। डिसाइड इट कैन स्टिल सीक, और इसके बावजूद भी मतलब क्या कर सकती है सरकार, जो जो क्लियर है या अनसिक्योर डाटा है उसको देख सकती है। मेटा डाटा, मेटा डाटा क्या होता है, देखिए डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, एक ऐसा डाटा जो डाटा के बारे में बताता है, राइट। मेटा डाटा क्या होता है, डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा, एक ऐसा डाटा जो दूसरे डाटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एंड डिजिटल ट्रेल्स, ट्रेल्स का मतलब क्या होता है, वैसे रास्ता कह सकते हो। ओके, डिजिटल ट्रेल का मतलब यहाँ पर हो गया अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू डू ऑनलाइन इंक्लूडिंग द साइट्स दैट यू विजिट एंड द थिंग्स यू शेयर। और मतलब जो डिजिटल ट्रेल्स क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा मतलब कि इंफॉर्मेशन होता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर ने कौन कौन सी वेबसाइट यूज की है, क्या मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पे वो गया है, क्या क्या उसने यूज किया है, तो पूरा का पूरा डाटा होता है। एंड फ्रॉम इंटरमीडिएट्स सच एज व्हाट्सएप, तो सरकार का मतलब इस बात का राइट होता है कहीं ना कहीं, मतलब अगर वो इंटरमीडिएट्स की अगर बात की जाए तो उनसे क्या कर सकता है, इस तरह की चीजों को वो क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है और वो एक्सेस ले सकता है, चाहे वो मेटा डाटा हो या डिजिटल ट्रायल हो, तो इन चीजों को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। कौन से कानून के तहत, अंडर सेक्शन 693 के तहत इनको एक्सेस कर सकता है। द ट्रबल विद इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी, लेकिन अगर बात की जाए द ट्रबल विद इन्फोर्सिंग, लागू करना ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी का मतलब यहां पर हो गया किसी चीज को ट्रेस करना, डिटेक्ट करना, इज दैट विदाउट सेफगार्ड सच एज हैविंग एनी independent judicial oversight, government agency could seek any government could seek any user's identity on vague ground। वैग्यू का मतलब अनक्लियर ग्राउंड, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो इस पर्टिकुलर जो इनफोर्सिंग लागू करना, ट्रेसेबिलिटी का मतलब हो गया डिटेक्टेबल, मतलब अगर बात की जाए तो मतलब ये जो कानून इंक्रिप्शन की बात की जा रही है, इसको इसको एंड करने की बात की जा रही है, तो प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आती है कि एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब हो गया सुपरविजन और एग्जामिन, तो जो गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी वो क्या करेंगी, कुछ सीख देख सकती है एनी यूजर्स आइडेंटिटी, वो किसी भी यूजर्स की आइडेंटिटी को देख सकती है। वैग्यू ग्राउंड, वैग्यू ग्राउंड का मतलब हो गया अनक्लियर ग्राउंड, मतलब अगर उनको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या कर सकती है, किसी भी यूजर्स की जो प्राइवेसी है उसको देख सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, यानी कहीं ना कहीं इस जो फीचर है अगर गवर्नमेंट को इस बात का राइट दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका मिस यूज भी किया जा सकता है। अगर किसी को भी शक भी हुआ तो उसकी प्राइवेसी को खंगोल कर देख लिया जाएगा, उसकी प्राइवेसी को देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इस जो फीचर मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज द अनोनिमिटी, एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज द अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का मतलब होता है देखो नेमलेसनेस या अननोन, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं अननोन का मतलब हो गया अनजान, ऑफ विसल ब्लॉर्स, विसल ब्लॉर्स और जर्नलिस्ट सोर्सेस। देखो विसल ब्लॉर्स क्या होता है, विसल ब्लॉर्स होता है अ पर्सन पासिस ऑन इंफॉर्मेशन कंसर्निंग रॉन्ग डूइंग, मतलब विसल ब्लॉर्स कौन से होते हैं, मान लो जस्ट इमेजिन करें कि एक ऐसा इंसान मान लो कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, और वो बंदा क्या करता है उस इंफॉर्मेशन को पास कर देता आगे, तो उसको विसल ब्लॉर बोल सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर जस्ट इमेजिन करें कि अगर मतलब अगर यूजर्स का जो प्राइवेसी है उसको अगर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट मतलब जो पत्रकार है उनसे रिलेटेड जो उनके सोर्सेस है या जो विसल ब्लॉर्स है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो अनोनिमिटी है, अब जस्ट इमेजिन करें कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब पर्टिकुलर जगह पे कुछ रॉन्ग हो रहा है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरे बारे में पता चले, लेकिन अगर इस बात का अगर कहीं ना कहीं मैसेज को इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा तो इससे पता चल जाएगा किसने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो विसल ब्लॉर्स है, जो जर्नलिस्ट रिसोर्सेज है, तो उनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सीक्रेसी है वो डिस्क्लोज हो जाएगी। हु कैन क्लेम टू बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट,
और मतलब ये जो बहुत सारी जो विसल ब्लॉवर्स हैं या जर्नलिस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, पब्लिक की भलाई के अंदर हो, अगर इस तरीके से हर मैसेज को डिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग जो मदद भी करना चाहते हैं उनकी प्राइवेसी भी डिस्क्लोज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात का व्हाट्सएप ने हवाला दिया है, तो इसके तहत मतलब उन्होंने बोला है कि जो इनक्रिप्शन को एंड करने की बात की जा रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अभी मतलब क्या है, दोनों के अंदर व्हाट्सएप और जो हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट है सरकार की तरफ में, दोनों में क्या बना हुआ है, एक कंफ्लिक्ट बना हुआ है, एक टसल बना हुआ है, एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है दोनों में। सो लेट्स सी होता क्या आगे, वो तो हमें आगे पता चलेगा। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखते हैं सबसे पहले स्टेंस। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया, एक्सेस हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, टू असिस्ट ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। एक होता है बिसाइड जो होता है साथ में, और एक होता है बिसाइड्स इसके अलावा, इसका मतलब होता है बिसाइड्स इसके अलावा, इन एडिशन टू। ट्रेसेबिलिटी यहाँ पर हो गया आपका नाउन, और इनफोर्सिंग यहाँ पर हो गया V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। कुड यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, और मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा V1 यूज करते हैं। जो पर्पल कलर में है वो आपका फ्रेज है, ग्रीन कलर में आपका सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है, और ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट। व्हाट्सएप कंटेंशन, और जहां तक व्हाट्सएप के विवाद की बात है, व्हाट्सएप कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब विवाद, दैट रिक्वायरिंग messaging apps to trace chats is equivalent to asking us to keep a finger on every single message sent and fundamentally undermine का मतलब होता है वीक करना या सबोटेग्स सबोटेग सबोटेग्स का मतलब हो गया किसी को कमजोर करना, राइट टू प्राइवेसी। ओके, यहाँ पे व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप का जो विवाद है, कंटेंशन है, जो मतलब उसने क्या बोला है कि रिक्वायरिंग मैसेज एप्स टू ट्रेस, कि मतलब हर अगर इन जो मतलब जो मैसेजिंग एप्स है अगर इनको ट्रेस करने करने दिया जाएगा तो ये क्या होगा, अगर उनको चैट्स को ट्रेस करने दिया जाएगा, उनको डिटेक्ट करने दिया जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा कि इक्विवेलेंट सिमिलर ऑफ आस्किंग us to keep a finger on every single send, मतलब जितने भी हम मैसेजेस हम भेज रहे हैं हर एक मैसेज को डिटेक्ट किया जाएगा, एंड फंडामेंटली और आधारभूत तरीके से अंडरमाइन वीक करना राइट टू प्राइवेसी, और जो हमारा एक जो प्राइवेसी का एक अधिकार है और कहीं ना कहीं उसका हनन होगा, या उस जो वीक जो हमारा एक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी उसको क्या होगा, उसको खतरा होगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। एंड देयरफॉर नॉट हाइपरबोले, हाइपरबोले का मतलब अतिशयोक्ति, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो बात बोली जा रही है व्हाट्सएप ने, मतलब ये अतिशयोक्ति भी नहीं है, बड़ा चढ़ा कर नहीं बोली गई है, इसमें फैक्ट भी है, इस बात का सच्चाई भी है। इफ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू रिविजिट, अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार को क्या करना चाहिए, उसका जो पोजीशन है सरकार की, जब भी वो इस बात पर अड़ी हुई है तो उसको अपनी पोजीशन को रिविजिट करना चाहिए ऑन ट्रेसेबिलिटी, कि मतलब वो चाहती है कि वो व्हाट्सएप को ट्रेस करे, उसका जो कमिटमेंट है, कमिटमेंट में समर्पण होना, राइट। मतलब अब जो मतलब जो हमारा जो आईटी डिपार्टमेंट है वो इस बात पर अड़े हुआ है कि मतलब उसको इस बात का राइट होना चाहिए कि ट्रेसेबिलिटी का उसको राइट होना चाहिए कि वो किसी भी मैसेज को डिकोड करके उस इंफॉर्मेशन को देख सके। तो फिलहाल सरकार को क्या करना चाहिए, अपनी जो पोजीशन है उसको रिविजिट करना चाहिए ऑफ इंटरमीडिएट्स, और जो मतलब जितने भी जो एप्स हैं उनके साथ उनका जो पोजीशन है उसको रिविजिट करके उसको देखना चाहिए। इंस्टेंट इसके अलावा रिवाइज द आईटी एक्ट 2020, बल्कि मतलब इस बात पे अड़ने की बजाय जो हमारा आईटी एक्ट 2000 तो उसको रिवाइज करना चाहिए, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को दूर करना चाहिए इन द लाइन विद एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, और साथ के साथ मतलब वो सारी प्रैक्टिसेस हमें यूज करनी चाहिए जो कि ग्लोबल हो, मतलब जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो, वो प्रैक्टिसेस का यूज करना चाहिए। बिसाइड इसके अलावा लेजिस्लेटिंग, लेजिस्लेटिंग का मतलब लॉ मेकिंग या लेजिस्लेशन कानूनी बनाना, द लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब जो हमारा
लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब लॉन्ग जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल है बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा है, उसको लेजिस्लेट करने, उसको कानूनी बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको क्या करना चाहिए, जो कि हमारा आईटी एक्ट 2000 है उसके अंदर अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करना चाहिए, उन खामियों को दूर करके मतलब जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए, जिससे कि जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी को भी क्या ना किया जा सके, उनकी प्राइवेसी को हार्म ना किया जा सके। एट द सेम टाइम अगर सरकार चाहे तो अगर उनको जरूरत हो तो कहीं ना कहीं जरूरत के टाइम पर वो मतलब उस पर्टिकुलर फीचर को यूज कर सके, ना कि जब चाहे उस फीचर का यूज किया जाए और जो लोगों की प्राइवेसी है उसको डिस्क्लोज किया जाए, राइट। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या करना चाहिए, उनका जो एक आईटी एक्ट 2000 है उसको रिवाइज करना चाहिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें क्या करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो आस्किंग यहाँ पर जीरेंड हो गया आपका। राइट टू, राइट हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। नीड्स टू देखो नीड्स टू गवर्नमेंट आपका सिंगुलर है तो इसलिए नीड्स यूज कर लिया, और नीड को जब आप एज ए मॉडल वर्ब यूज नहीं करते, एज ए मेन वर्ब यूज करते तो अपने साथ टू भी लेकर चलता है। बिसाइड्स यहाँ पर हो गया आपका इसके अलावा। लेजिस्लेटिंग बिसाइड आपका प्रेपोजिशन हो गया तो आपने जीरेंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी लगा दिया। लॉन्ग पेंडिंग डाटा, देखो पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन आपका नाउन हो गया तो लॉन्ग पेंडिंग आपका हो गया V1 प्लस आईएनजी, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस डिस्कस सम रिवीजन। सबसे पहले आता है इनक्रिप्शन। देखो आज का हमारा इंटरेस्टिंग वर्ड है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कोड के तहत भेजते हो, यानी कोई स्पेसिफिक कोड के अंदर उसको भेजा जाता है, तो उसको कोडिफिकेशन बोल सकते हैं या इनकोडिंग बोल सकते हैं हम इसको। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, राइट। तो अब कंटेंशन का मतलब विवाद होता है तो डिस्प्यूट बोल सकते हैं या कंट्रोवर्सी बोल सकते हैं हम उसको। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, तो अबाइडेंस उसको हम बोल सकते हैं, या ऑब्लिंगनेस जिसको हम बोल सकते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, जिसको हम बोल सकते हैं, तो यूनिटी या होलनेस हम उसको बोल सकते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, वीकन करना, कमजोर करना, और या फिर उसको सबोटेज तो मतलब किसी को कमजोर करना हम इसको बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज योर रिवीजन पार्ट। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन एरर्स। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स की। देखो सबसे पहला जो कॉमन एरर है, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज वेदर द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस बाय ब्रेकिंग इंक्रिप्शन इज वाइटल टू law enforcement in cases of harmful content. Now my dear student, if you look at the second part, देखो यहाँ पर आपको इज दिया जो कि इनकरेक्ट है। कैसे? क्योंकि ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस की बात की जा रही है। गाइडलाइंस आपका प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर आपका वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। गिवन द स्पेसिफिकेशन दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी is one with more than 50 lakh registered users, WhatsApp Messenger service would clearly affect it. Now my dear student, if you look at the C part, देखो इफेक्टेड, इफेक्ट आपका एक नाउन होता है, ओके। तो इफेक्ट का इफेक्टेड नहीं होता है, ये नाउन होता है। नाउन को आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। अफेक्ट होता है प्रभावित होना, जो कि एक वर्ब है, तो अफेक्टेड होना चाहिए ना कि इफेक्टेड। तो अफेक्ट यहाँ पे इफेक्टेड नहीं बल्कि अफेक्टेड आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। The trouble with the enforcing traceability is that without safeguards such as having any independent or judicial oversight, government agency could seek any user's identity on vague ground, and this could compromise the anonymity of whistleblowers and journalist service, which can claim to be acting in public interest. Now, if you look at the C part, देखो ध्यान से देखो, whistleblowers या journalistic resources, जो पत्रकार से रिलेटेड जो रिसोर्सेज की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो वहां पर हम विच नहीं बल्कि हु यूज करते हैं। तो क्या यूज करते हैं? हु। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। हु कैन बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये हमारा कॉमन एरर था। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट वन। आज का हमारा इडियम है बिग चीज।
बिग चीज आज का हमारा इडियम है, जिसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट एंड सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है जो प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है और इन्फ्लुएंशियल होता है, जो लोगों को प्रभावित करता है, उसको बोलते हैं बिग चीज। आई एम द बिग चीज अराउंड हियर, यानी मैं सबसे बड़ा एक सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन हूं। सो यू हैव टू डू व्हाट आई से, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं। तो बिग चीज का मतलब है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं बिग चीज, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस सम वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, फियर ऑफ डॉग्स। देखो मतलब फियर ऑफ डॉग्स, डॉग से डरने को बोला जाता है साइनोफोबिया। क्या बोलते हैं? साइनोफोबिया। डॉग से डर लगता है तो उस डर को बोलते हैं साइनोफोबिया। फियर ऑफ कैट्स, बिल्ली से डर लगता है तो उनको बोलते हैं एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया, देखो एल्यूरोफोबिया बोलते हैं उसको, बिल्ली से जो डर लगता है एल्यूरोफोबिया, राइट। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो वैसे क्या होता है? पानी के लिए यूज किया जाता है। फोबिया डर हो गया आपका, हाइड्रोफोबिया तो बोला जाता है जब पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं, राइट। तो ये हमारे वन सब्स्टिट्यूट वर्ड थे। So this is all about from my side, my dear students. I tried my best to simplify this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with the article, next article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.